एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त देश भर की बड़ी खबरें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश को विभाजित करने की कोशिश करने और नाजुक स्थितियों में सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पूछा कि क्या यह उस समझौता ज्ञापन का असर है जिस पर कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के साथ हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने पूछा कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में गतिरोध को लेकर मंगलवार को सवाल किया कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एवं अपने पिता राजीव गांधी द्वारा लद्दाख के पेंगोंग सो झील की ली गई एक तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए यह भी कहा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की एक और योजना का नाम और स्वरूप बदल दिया। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस सरकार ने बीजेपी राज की अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर अब उसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से बदले स्वरूप में चलाने का फैसला किया है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलने को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मंगलवार और बुधवार को लद्दाख का दौरा करेंगे और चीनी सेना के साथ चल रहे 6 हफ्ते के गतिरोध पर वहां तैनात कमांडरों के साथ चर्चा करेंगे। सैन्य सूत्रों से यह जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि सैन्य प्रमुख अग्रिम इलाकों का दौरा करेंगे और वहां तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि आर्थिक संकट, कोरोना वायरस महामारी और चीन के साथ सीमा पर तनाव से जुड़े संकट की मुख्य वजह भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार का कुप्रबंधन और उसकी नीतियां हैं। उन्होंने पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि भारत भयावह आर्थिक संकट से घिरा है, वृहद स्तर पर महामारी का सामना कर रहा और अब चीन के साथ सीमा संकट खड़ा हो गया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर मौजूदा संकट भाजपा नीति सरकार के कुप्रबंधन और उसकी गलत नीतियों के कारण उत्पन्न हुआ। सोनिया गांधी ने लगातार 17 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेरहमी से वृद्धि करने को लेकर सरकार की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। सीआरपीएफ का एक जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 बरामद हुई और इस ऑपरेशन को सेना की 55वीं राष्ट्रीय राइफल्स एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। मुंबई के मानखुर्द के एक स्क्रैप कंपाउंड में मंगलवार को भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कबाड़ और खाली पड़े तेल के ड्रमों में यह आग लगी है। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि इसमें किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं मिली है। झुलसाती गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान प्रदेशवासियों को फिलहाल गर्मी के तीखे तेवरों से थोड़ी राहत मिलने लगी है और वहीं अगले 2 दिन में आसमान से राहत की बौछारें भी बरसने के संकेत मौसम विभाग ने जता दिए हैं। अगले 2 दिन में प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही प्रदेश के 7 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा की आज बीजेपी कार्यालय में अचानक तबीयत बिगड़ गई और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सांसद आज बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदर्शनी का उद्घाटन में शामिल हुई थी। आनंद फानन में राजधानी के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया और यहां उनका उपचार जारी है। प्रज्ञा ठाकुर की करीबियों ने बताया कि उनकी हालत में सुधार है और मौके पर उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेजा। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर की पत्नी और बेटी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। एक दिन पहले ही उनके पिता में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। मंत्री ने मंगलवार को ट्वीट किया कि परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट आ गई है और दुर्भाग्य से मेरी पत्नी और बेटी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और अब उनका इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। राजस्थान में मंगलवार सुबह एक बार फिर कोरोना विस्फोट देखने को मिला। मंगलवार को आई रिपोर्ट में 199 कोरोना संक्रमित मरीज मिले और राज्य में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 15,431 हो गया है और वहीं 356 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है।
आज सुबह मिले 199 संक्रमित मरीजों में सबसे अधिक राजधानी जयपुर में 89, धौलपुर 39, भरतपुर 14, भीलवाड़ा सिरोही में 10-10, अलवर 7, बाड़मेर 6, झुंझुनू 4, अजमेर झालावाड़ में 3-3, कोटा में 2 और दौसा में 1 संक्रमित मरीज मिला। बिहार के पटना जिले में एक बड़ी वारदात हुई। यहां एक भोजपुरी गायक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मामला दानापुर स्थित जानीपुरा थाना क्षेत्र के सिमरा का है। यहां अपराधियों ने 26 वर्षीय भोजपुरी सिंगर की घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ NH 98 पर जाम लगा दिया और पुलिस को भी खदेड़ दिया है। नई दिल्ली, कॉस्ट्यूम डिजाइनर से फिल्म निर्देशक बने जोएल शूमाकर का सोमवार को निधन हो गया। वह पिछले काफी वक्त से कैंसर से लड़ रहे थे। जोएल ने द लॉस्ट बॉयज, फॉलिंग डाउन और द बैटमैन फिल्मों का भी निर्देशन किया था। जोएल के एक प्रतिनिधित्व ने बताया कि उन्होंने लंबे वक्त तक कैंसर से लड़ने के बाद न्यूयॉर्क में अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारत और चीन के बाद सीमा विवाद अभी थमा नहीं है और ऐसे में देश में चीनी उत्पाद के बहिष्कार की लगातार आवाज उठ रही है। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में अब चीन से बने बिजली के मीटर नहीं लगेंगे और राज्य उपभोक्ता परिषद की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के साथ कोरोना बियर को जोड़ने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कोरोना बियर को लेकर कोरोना महामारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से परेशान बियर बनाने वाली कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने पाया कि बियर बनाने वाली कंपनी प्रतिष्ठित है और कई देशों में कोरोना बियर नाम से बियर बेचती है। कंपनी ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह के विज्ञापनों से उनका व्यवसाय और इमेज प्रभावित हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल SBT न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।